हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज मैं आपके लिए वीबी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लाया हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर कलर कंडीशन का यूज़ करना हो तो आप कैसे कलर कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो टेबल दी गई हुई है, एक ये टेबल है और एक ये, दोनों में सेम डेटा है। बट यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड सेल हैं इनके अंदर रिकॉर्ड चेंज हो गए। ये रिकॉर्ड सिर्फ 17 हैं, लेकिन हो सकता है आपके पास जो टेबल हो उसमें हज़ार लाख रिकॉर्ड हो। तो उस कंडीशन में आप वीबी के थ्रू ये काम बहुत ही ईजिली और सेकेंडों में कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको ये रिकॉर्ड शिफ्ट करने हैं इस टेबल पे। बट कंडीशन ये है कि सेम एड्रेस रो पे करने हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर वो 3 नंबर पे रिकॉर्ड है तो वो 3 नंबर पे ही जाना चाहिए, वो 7 नंबर पे है तो वो 7 नंबर पे ही जाना चाहिए। इस तरीके से आपको सेम रो पे उनके रिकॉर्ड को पेस्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ येलो कलर है, अगर कलर अलग अलग होते तो भी आप उसको कर सकते हैं। फिल्टर के अंदर अगर आप फिल्टर करेंगे, मान लीजिए आप ये फिल्टर करते हैं, तो फिल्टर के अंदर ये रिकॉर्ड आप एक साथ पिक करेंगे और फिर इसके अंदर आपको ये एक साथ पेस्ट करना होगा। आप उस रो पे पेस्ट नहीं कर पाएंगे जिस पे ये पेस्ट है। ठीक है, तो यानी और भी इसमें कंडीशन लग सकती है। फिलहाल मेरे पास जो क्वेरी आई थी उसके अंदर ये था कि उसमें सिर्फ उसको कलर वाले रिकॉर्ड ही पेस्ट करने थे। तो वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए कोड पे चलते हैं और कोड लिखने के लिए देखते हैं कोड क्या बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे एक मॉड्यूल पहले से मैंने इंसर्ट किया हुआ है जो कि ब्लैंक है, तो मैं इसके ऊपर ही करूँगा। अदरवाइज आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाके एक मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मॉड्यूल पे चलते हैं और यहाँ पे हम सब प्रोसीजर लिखते हैं। शिफ्ट हाईलाइटेड सेल, यानी जो हाईलाइटेड सेल हैं सिर्फ उन्हें शिफ्ट करना है। सब प्रोसीजर आप जितना क्लियर लिखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या कोड लिखा हुआ है। उसके बाद डिम। अब सबसे पहले जब आप इसमें कोड लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप इसके अंदर करेंगे क्या जिससे कि ये शिफ्ट हो जाए। तो आपको इसके अंदर पहला तो लूप चलाना होगा। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लास्ट रिकॉर्ड कहाँ तक है, क्योंकि लूप वहीं तक चलना चाहिए। दूसरा, तीसरा, इसके अंदर कौन सा लूप चलाओगे जिससे कि आप ये काम कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि कौन सी सेल हाईलाइटेड है, ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन हमारे कोड को नहीं पता होगा कि कौन सी सेल हाईलाइटेड है। तो हमें हर एक सेल के ऊपर कोड को रन करना होगा, तो उसके लिए आप लगाओगे फॉर each का लूप। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डी लास्ट रो इंटीजर, अगर डेटा ज़्यादा होगा तो आप लॉन्ग लीजिएगा, और आर एन जी एज अ रेंज। ओके, लास्ट रो के लिए आपको मैंने बताया फॉर्मूला लगता है रेंज ए रोज काउंट एंड अप एंड रो। ये आपको बताएगा कि आपके रिकॉर्ड का लास्ट रो नंबर क्या है। उसके बाद आप लगाइए फोर एच आर एन जी इन। अब यहाँ पे आपको रेंज प्रोवाइड करनी है, तो आप रेंज प्रोवाइड कीजिए टू के बाद रेंज ए और लास्ट रो एंड नेक्स्ट। ये आपका लूप बंद हो गया, यानी आपको कोड जो लिखना है वो इसके अंदर ही लिखना है। अब कोड के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन क्या लगेगी, इफ आर एन जी, क्योंकि वो सारी रो जितनी भी इसके अंदर आएंगी सबको चलाएगा, का इंटीरियर कलर वीबी येलो हो, देन पहले सबसे पहले वो उसका एड्रेस पिक करे। तो एड्रेस के लिए हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा, हम एड्रेस कर देते हैं स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस इक्वल आर एन जी, जो भी कलर येलो में है, सेल येलो में है, उसका पहले एड्रेस पिक करना है। उसके बाद उस रेंज को हमें कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए आप यहाँ पे पूरी की पूरी सेल को कॉपी कर सकते हैं, यानी पूरी रो को ऐसे, या फिर अगर आप चाहेंगे तो सिर्फ उतने ही एरी को कॉपी करेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जितना यहाँ पे दे रखा है उतना ही एरिया कॉपी करता हूँ। तो हमने जो रन किया है वो ए कॉलम पे किया है, तो यहाँ से ये हमारा फर्स्ट कॉलम ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो हम करेंगे रेंज आर एन जी
उसके बाद RNG एंड राइट साइड पूरा कॉपी। ठीक है, ये आपकी रेंज जो है पूरी की पूरी कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आप इस पे लगाइए शीट, पहले रेंज शीट। आप यहाँ पे अगर आपके पास ओनली 2 शीट है तो पहली शीट और दूसरी शीट होगी, अदरवाइज यहाँ बहुत सारी शीट है तो आप सीधे नाम डिफाइन कर दीजिए, गलती होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे इसका जो शीट नेम है वो मेंशन कर देते हैं रेंज। उसके बाद जो एड्रेस आपने पास किया वो एड्रेस इसमें डालिए और उसको पेस्ट करिए, पेस्ट स्पेशल एक्सेल ऑल पेस्ट। ये आपको दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे हमने शीट नेम डाल दिया है। हम इसे कट कर लेते हैं और इसे दोबारा मैं टाइप करके आपको दिखाता हूँ तो ये आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ठीक है, क्योंकि रेंज के आगे आप कुछ भी लिख देंगे तो उसके बाद वो उसका पैरामीटर नहीं दिखाता। अब ये पेस्ट हो गया और साथ में हमें एंड की कंडीशन को भी बंद करना है, तो हम इसे यहाँ पे बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कोड बन गया। आई होप ये कोड प्रॉपर तरीके से रन करेगा। तो एक बार हम इसे मैनुअली स्टेप बाय स्टेप रन करके देखते हैं। ये दूसरा रिकॉर्ड है, अब ये तीसरा रिकॉर्ड है, तो इसे कॉपी करना चाहिए और इफ कंडीशन को ट्रू होना चाहिए। देखिए ये एंटर कर गया, इसने सबसे पहले एड्रेस उठाया, एड्रेस क्या आ रहा है A4 यानी रेंज A4। उसके बाद ये इसे कॉपी करेगा, ये देखिए पूरा का पूरा एरिया इसने यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर दिया। अगर आप इसे इंटायर लिख देते इंटायर रो तो ये पूरी की पूरी रो कॉपी करता। ठीक है, इंटायर रो का मतलब मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप RNG इंटायर रो डॉट कॉपी लिखते तो ये पूरी रो को कॉपी कर लेता। ये देखिए ये कॉपी का एरिया बढ़ गया, पूरी रो कॉपी होगी। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए तो हम इस वाले को एक बार फिर से रन करेंगे और ये देखिए ये कॉपी हो गया। अब इसे रन करते ही ये दूसरी शीट पे उसे पेस्ट कर देगा। शीट हमें दिखेगी नहीं लेकिन वो पेस्ट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये रिकॉर्ड पेस्ट हो गया। तो इसी तरीके से अब अगर मैं इसे 1 बाय 1 ऐसे रन कर दूँ तो ये सारे के सारे देखिए कॉपी होता जा रहा है, ये कॉपी हो गया और ये साथ में यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पेस्ट भी करता जा रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं F5 प्रेस करता हूँ और ये रन हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कोड रन हो गया और यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। तो आई होप आपको इसका लॉजिक समझ में आ गया होगा कि इंटायर जो इंटीरियर कलर यानी सेल कलर होता है आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पिक करेंगे। साथ में अगर आपको कोई एड्रेस उठाना है तो आप उसका एड्रेस कैसे पिक करेंगे डॉट एड्रेस लगा के, और उसकी रेंज को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर पर्टिकुलर आपको सिर्फ उतनी ही रेंज सेलेक्ट करनी है, इंटायर रो के लिए आप क्या सेलेक्ट करेंगे। तो इस कोड के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और अगर आपको कुछ रह गया है जो नहीं समझ में आया या कुछ एक्स्ट्रा आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा या मेल भी डाल सकते हैं आप। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेज मिली हो आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।